तो एक तो कोविशील्ड टीके के दुष्प्रभावों, जोखिम कारकों की जांच विशेषज्ञ समिति से कराने का अनुरोध है। मैं आपको पिछली बार भी न्यूज के माध्यम से कोविशील्ड को लेके जो विवाद है उसको लेके हमने कहा है कि इस न्यूज पे ध्यान रखना होगा। यहाँ तक कि पिछले वीक में आप लोग के क्विज सेक्शन का कोविशील्ड का मुद्दा एक टॉपिक भी था, जिसपे आप लोगों ने अपना स्पीच भी तैयार किया था। और याचिका के अनुसार एस्ट्रोजेनेका, जो पिछली बार भी बड़ी चर्चा का विषय रहा और अभी वीक भर महीनों भर रहेगा, वैसे जब तक चुनाव रहेगा तब तक तो कम से कम रहेगा ही। एस्ट्रोजेनेका ने कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ उसका टीका बहुत दुर्लभ मामलों में रक्त के थक्के बनाने का कारण बन सकता है। इस पे इस तरह के न्यूज पे पहले भी चर्चा चूंकि हुआ है, लेकिन फिर भी ये इस तरह के कई बार न्यूज आते हैं पेपर में, तो आपको जब बार आए 100 बार पढ़ें, ताकि ये एकदम एस्ट्रोजेनेका और जो इससे संबंधित जो रक्त के थक्के संबंधी जो बीमारियां हैं वो आपके दिमाग में उसके नाम जो है वो रिफ्लेक्सिव एक्शन में आ जाए। इसलिए मैंने तो ऐसा न्यूज पढ़ा ही मैं छोड़ ही देता हूँ। नहीं, आप पढ़ो। आप इसलिए पढ़ो कि वो सारे नाम एक बार फिर से क्या होगा, रिवाइज होगा। जो आप नाम भूल रहे होंगे एस्ट्रोजेनेका, इस बार पढ़ोगे तो और क्या हो जाएगा, ध्यान में अस्थायी तौर पे बनेगा। तो न्यूज पढ़ते समय इस बात पे ध्यान रखना है। एस्ट्रोजेनेका ने कोविड-19 के टीके वापस मंगवाए हैं, इसलिए भी एस्ट्रोजेनेका फिर से क्या होगा, चर्चा का विषय बना है। वापस मंगवाया है अपना, ठीक है। ब्रिटेन की प्रमुख औषधि निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर से अपने कोविड-19 रोधी टीके वापस मांगने या मंगाने शुरू कर दिए हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि महामारी के बाद से उपलब्ध टीकों की अधिक संख्या को देखते हुए उन्हें वापस मंगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। कंपनी ने कुछ दिन पहले स्वीकार किया था कि उसके टीके के कारण खून के थक्के जमने और प्लेटलेट्स कम होने के मामले सामने आए हैं। एस्ट्रोजेनेका ने सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर भारत को कोविशील्ड टीकों की आपूर्ति की थी। तो ध्यान रखें, न्यूज बार बार आ रहा है। एस्ट्रोजेनेका तो आपको याद ही रहेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें अफवाहों में भी चलती हैं। हम बार बार एक ही बात को दोहराना नहीं चाहेंगे। हर चीज की साइड इफेक्ट होती है, लेकिन किसी दवा का साइड इफेक्ट अगर टीका है तो 24 घंटा, 2 दिन, 6 महीना, बहुत हुआ तो 1 साल। अभी तो हमको लगता है कि 3 साल से कम नहीं हुए होंगे, ऊपर ही हो गए होंगे। तो खैर, और जो भी अफवाहें फैलती हैं उसका बहुत बुरा असर होता है। इसका तो है ही। अभी 7 लाख करोड़ से भी ऊपर का शेयर क्या हो गया है, डूब गया है। और उस शेयर धारक लोग कौन होते हैं, शेयर खरीदने वाले कौन लोग होते हैं, आप ही लोग ना होते हैं। आम जन जो उसमें शामिल है वही ना जानता है। परसों की न्यूज में, परसों की चर्चा हम कल कर ही रहे थे कि मोदी जी अंबानी के साथ, अडानी के साथ कह रहे हैं कि कांग्रेस का कौन सी मीटिंग हुआ है। अभी बात शख्स जाहिर करिए रहे थे कि राहुल जी अब काहे नहीं गरिया रहे हैं, बंद कमरे में क्या डील हुआ है। अभी बात बोलबे किए कि 7 लाख करोड़ का क्या हो गया। सवाल यह है कि उन्होंने बोला, लेकिन इससे निवेशक क्या हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं कि अब क्या होगा। तो ये लोग कोई छोटे मोटे आदमी नहीं ना भाई, ये लोग एक लाइन बोल देते हैं तो बहुत असर हर जगह पे देखने को मिलता है। सत्य है कि झूठ है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। सब बात हम लोग जानेंगे नहीं, खाली हम लोग क्या कर सकते हैं, संदेह कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि मार्केट अभी बहुत नीचे चला गया, बाजार बहुत नीचे चला गया है। मैथिली गीतों से मतदान की अपील के छेड़े जा रहे तराने। देखिए, मैथिली ठाकुर गा गाकर लोगों को मतदान की वैल्यू बता रही है। जैसे हम लोग भी क्लास में डेली ये बताते हैं कि जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो अपना वोटर लिस्ट में नाम रखें, लगवाएं और वोट देने जरूर जाएं। ठीक है। तो हम, हमारे पास जितना रेंज है, हम उतने रेंज में जागरूक करने का क्या कर रहे हैं, प्रयास करें। मैथिली ठाकुर का पूरा मिथिला में, पूरे बिहार में उनका क्या है,
नाम है, उनके लोग गीत सुनते हैं और चुनाव आयोग ने इनको स्टेट आइकॉन भी बनाया है इसी सिलसिले में। तो निश्चित रूप से इन्होंने अपना अपना काम कर ही रही हैं। स्टेट आइकॉन के तौर पे मैथिली ठाकुर का क्या रखें नाम, ध्यान रखें, ठीक है। इन्होंने अपने कला के माध्यम से अपना नाम देश विदेश में किया है और बहुत अच्छी बात है कि लोक गायिका हैं और गीत बड़ी राफ साफ गाती हैं, रातों रात चमकने के लिए ये कोई अरगड़ बलरगड़ बातें नहीं गाती हैं। बाकी लोग तो आ जाएंगे चुनावी मौसम में विपक्ष के मुद्दा लेके या पक्ष के मुद्दा लेके गाना शुरू करेंगे, लोग उस समय माहौल रहता है, सुनते हैं और हीरो बना देते हैं या फिर बहुत फेमस कर देते हैं। लेकिन ये तो बहुत दिनों से बच्चे से ही गा रही हैं और धीरे धीरे अपने स्टेटस को क्या की है, हासिल की है और इन्होंने कोई शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाया है। मैंने एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लोग कितने स्तर तक जा रहे हैं ये सब आप लोग देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। हमने नहीं लगा कि इनको लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ ऐसा कुछ इन्होंने समझौता किया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वाशिंगटन पोस्ट को मिला पुलित्जर पुरस्कार। सामान्यतः जनरली एक प्रश्न ऐसा आता है कि जो पुलित्जर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है। और इस बार द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वाशिंगटन पोस्ट को मिला है पुलित्जर पुरस्कार। तो अमेरिका के दैनिक समाचार पत्र द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वाशिंगटन पोस्ट को वर्ष 2023 में गाजा में युद्ध से लेकर बंदूक हिंसा जैसी घटनाओं पर उल्लेखनीय कार्य के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार। यहाँ आप पेपर में पढ़ लीजिए एक बार और ये निश्चित रूप से आपके मंथली मैगजीन में तो आएगा ही आएगा। तो एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं, एक बार मैगजीन में पढ़ लेते हैं, तो आपकी स्मृति में ये क्या हो जाता है, आ जाता है और सब प्रश्न आता है तो बन भी जाता है। कोई भी चीज एक बार पढ़ के आप सोचिए कि काम हो गया, हमको लगता है कि आपका ये बहुत बड़ा भ्रम है। पढ़िएगा तो कुछ और भी है, जैसे प्रो पब्लिका ने प्रतिष्ठित लोक सेवा पुरस्कार भी जीता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पुलित्जर बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलोमन द्वीप के सांसदों ने जेरेमिया मनाले को नया प्रधानमंत्री चुना है। सोलोमन जो द्वीप है पैसिफिक ओशियन में, ओशिनियाई जो कंटिनेंट है उसका पार्ट है। जैसे ऑस्ट्रेलिया अगर आपको ध्यान में है, पपुआ न्यू गिनी ध्यान में है, तो ऑस्ट्रेलिया पपुआ न्यू गिनी के जस्ट ऑस्ट्रेलिया के पपुआ न्यू गिनी के पूरब और ऑस्ट्रेलिया के जस्ट उत्तर में आपको सोलोमन आइलैंड दिख जाएगा। अब सोलोमन दिखाने के लिए हमको मैप खोलना पड़ेगा। हम आप लोग मैपिंग इतना बेसिकली कमांड किए हुए हैं कि हम इशारे भी कर दें तो आप पहुंच जाएंगे वहां पे। ऑस्ट्रेलिया पहुंच ही गए, ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर पार कीजिए, समुद्र में घुसिए पैसिफिक ओशियन में और थोड़ा ईस्ट हो जाइए तो सोलोमन आइलैंड। और पपुआ न्यू गिनी से टोटली ईस्ट में है सोलोमन आइलैंड और जहां है वो पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। वहां का ये मामला है कि सोलोमन द्वीप के सांसदों ने पूर्व विदेश मंत्री जेरेमिया मनाले को देश का नया प्रधानमंत्री चुना है। सोलोमन द्वीप की हालिया वर्षों में चीन के साथ निकटता बढ़ी है। चीन समर्थक पूर्व प्रधानमंत्री मानासे सोगावारे ने सरकार का प्रमुख बने रहने के मुकाबले से अपना नाम वापस लिया था, जिसके बाद मामले में प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त इनका हुआ। तो इस तरीके से न्यूज पढ़ेंगे तो ये इसके पीछे देखिए पॉलिटिक्स भी दिखाई देता है। जहां पे वो आइलैंड है और चीन से बढ़ता नजदीकियां, उसी क्षेत्र में क्वाड का गठन है ना, तो ये सब चीज कहीं ना कहीं लिंक करता है। उस क्षेत्र में चीन के बढ़ रहे मजबूत कदम को रोकने के लिए क्वाड की स्थापना हो जाना, छोटे छोटे आइलैंड पे चीन के साथ नजदीकियां बढ़ना उस क्षेत्र के, तो ये सब कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल को भी उस एंगल से भी क्या कर सकते हैं, भौगोलिक राजनीतिक एंगल से भी देख सकते हैं। इंडिया भी अपना उत्तरी चीन सागर की तरफ अपना पोत क्या किया है, सिंगापुर के साइड में नियुक्त किया ही है। वैजयंती माला चिरंजीवी दिवंगत जज जो मर गई, पिछली बार आपको ये सवाल भी पूछे होंगे क्विज में,
फातिमा बीबी को पद्म पुरस्कार। फातिमा बीबी पहली महिला थी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या बनी थी, जज बनी थी, पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखेंगे। वैसे मैंने प्रिडिक्शन में भी फातिमा बीबी को शायद प्रिडिक्ट करवाया है, मान लीजिए नहीं ये भी करवाया होगा तो ध्यान में है कि कहीं चर्चा सवालों के ही रूप में इनका किया गया है, आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है। यूनिसेफ इंडिया ने करीना कपूर को नियुक्त किया नेशनल एम्बेसडर, ध्यान रखना होगा इनको कि यूनिसेफ की नेशनल एम्बेसडर कौन है, तो करीना कपूर। विदेश मंत्रालय ने कहा भारत का हिस्सा है सक्साम घाटी। सक्साम घाटी जो है, अगर आप लद्दाख देख रहे हैं, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर के जस्ट थोड़ा सा सियाचिन ग्लेशियर से वेस्ट नॉर्थ पश्चिम में सक्साम घाटी है, ठीक है। और आपको पता होगा मैपिंग में जो डिस्प्यूटेड एरिया पढ़ाते हैं उसमें इसको हम शामिल किए। आज के डेट में वो पीओके में क्या है, शामिल है। तो उसको लेके विवाद हमेशा रहता ही है। पीओके वैसे भी बहुत विवादित भारत के लिए है, भारत का वो हिस्सा है जिसपे पाकिस्तान का अवैध कब्जा हो गया है, ठीक है। उसको लेके विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत का हिस्सा है सक्साम घाटी। ऐसा क्यों कहा होगा, कहीं ना कहीं सक्साम घाटी जो ऊपर का जो आपका बेल्ट है, जो ऊपर का जो मुंडी तो ध्यान में है ना भारत का, जिसे जम्मू एंड कश्मीर के तौर पे ज्यादा आप देखते हैं, लेकिन सबसे ऊपरी पार्ट लद्दाख हो गया है। तो सबसे ऊपरी पार्ट जो लद्दाख है उधर से चाइना का वो अपना निर्माण कार्य करना, पाकिस्तान से अपना कनेक्टिविटी उस रास्ते से बनाने का प्रयास करना, उसको लेकर भारत हमेशा क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है। इसलिए अगर मान लीजिए अगर चाइना अपने प्रोजेक्ट को बनाने में कामयाब भी होता है तो एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मैसेज चला जाएगा कि इंडिया ने यह स्वीकार कर लिया है कि सक्साम घाटी पाकिस्तान की, तो हम उधर से कभी कभी इस तरह के मामले होने ही नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। ऐसी सरकार की मानना है। अब सरकार क्या करेगी, अब तो सरकार जाने, लेकिन सरकार आम जनता की भावनाओं से ऐसे मुद्दे जुड़े होते हैं तो इतना आसान नहीं होता है कि आप आम जनता के भावनाओं का नीलाम कर दे कहीं भी जाके, इतना आसान नहीं होता। तो विदेश मंत्रालय जायसवाल ने भी इस पर स्टेटमेंट दिया है। भारत ने सक्साम घाटी में बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर चीन के समक्ष विरोध दर्ज किया है, और जो ये सक्साम घाटी है भारत का हिस्सा है हमेशा से, और नई दिल्ली ने 1963 के तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी स्वीकार नहीं किया है, ठीक है। तो ये जो भी विवादित चीजें हैं पढ़ते समय आपको ध्यान में आ जाएगा और मैपिंग में आपको ध्यान में है ही। ईरान और संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी के बीच समझौते को लागू करने के लिए बातचीत। ईरान और संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी के बीच समझौते, देखिए एक तरह से देखें तो ये इतना इंपॉर्टेंट भी न्यूज नहीं है, लेकिन ये जो संयुक्त राष्ट्र की जो परमाणु एजेंसी है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, आई ए ई ए, आई ए ई ए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो इससे जुड़े हुए देशों को न्यूक्लियर जो एनर्जी है क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इस एजेंसी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आईएईए को आप बिल्कुल अपने बेसिक जानकारी के अंतर्गत रखिए। तो यहां से न्यूज पढ़ लीजिए और एक बार आईएईए को क्या कर लीजिए, सर्च कर लीजिए।
वैसे परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख अभी कौन है? मोहम्मद इस्लामी के साथ संवाददाता सम्मेलन कर रहे थे। तो कुछ न्यूज पढ़िएगा तो उसके अंदर के भी कुछ न्यूज आपको मिल जाएंगे। तो इतना हम नहीं पढ़ेंगे, ये काम आपका है, पढ़िए। इस न्यूज के प्रति जागरूक करना मेरा काम है। और ईरान और संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी के बीच समझौता अगर हो रहा है तो मेरे समझ से ऑथराइज तरीके से कोई इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो परमाणु संपन्न देश नहीं है, हमको जहां तक जानकारी है। पाकिस्तान एटॉमिक पावर में है, बाकी देशों के बारे में हमको जहां तक लगता है कि परमाणु बम हो सकता है, लेकिन ऑथराइज रूप से परमाणु संपन्न नहीं माना जाता। ठीक है, तो ये चीजें समझौता हो रही हैं तो वो उस दिशा में भी ध्यान दिया जा सकता है। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स तीसरी बार करेंगी अंतरिक्ष यात्रा। ये तो अंतरिक्ष यात्री हो गई है। ठीक है, क्या मिल जाएगा इसमें पढ़ते समय? एक तो कौमी बार सुनीता विलियम्स करेंगी अंतरिक्ष यात्रा, तो तीसरी बार किस यान से जा रही हैं? तो बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से जाएंगे, जिसे फ्लोरिडा में केप केनवेरल के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से छोड़ा जाएगा। और बोइंग स्टार, ये आपका स्टार लाइनर हो गया उनका यान, और फिर केप केनवेरल के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन हो गया। भारत न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर, इसको भी आप लोग पढ़ेंगे। भारत और न्यूजीलैंड दोनों पक्षों ने मजबूत द्विपक्षीय आर्थिक वार्ता ढांचे की स्थापना तथा प्रमुख व्यापार एवं आर्थिक मुद्दों पर सतत सहयोग के लिए या सतत सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वानिकी और औषधि जैसे क्षेत्रों में कार्य समूहों के गठन पर चर्चा किया गया है। और ये बड़ा बेसिक चीज है किसी भी देश के लिए, तो इस पे चर्चा होना। और ये सब क्या होता है कि पीटी में भी काम आ जाता है और मेंस के भी आंसर लिखते समय अप टू डेट एग्जाम्पल देना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इस न्यूज को भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीक में इतना ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो जो न्यूज आपको सप्ताह भर हम अपने तरीके से आपको जो भेजते हैं, कम से कम उसको जरूर देखिएगा। 3-4 पेपर पढ़ने के बाद, कई न्यूज को छांटने के बाद ये आपको क्या किया जाता है, इतना दिया जाता है। फिर भी हम कहते हैं कि आप इतना के बाद आप एक पेपर डेली अपने स्तर से जरूर पढ़ें। ये क्लास का एकमात्र उद्देश्य है कि आपको पेपर पढ़ने के प्रति क्या किया जाए, जागरूक किया जाए।